हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं द सिटी हम्पी। इसको एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ जियोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। सो इट इज़ अराउंड 375 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ बेंगलोर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। और जैसे कि हर एक एंशियंट सिटी को एक नदी किनारे बसाया जाता था, इसे भी तुंगभद्रा रिवर के पास बसाया गया फॉर द ईज़ ऑफ वाटर एक्सेस। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी थी अपने टाइम की। इनफैक्ट सेकंड रिचेस्ट सिटी आफ्टर बीजिंग इन द एंटायर एशिया। ये सिटी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी फ्रॉम 13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। जैसे कि फिर हर एक शहर का राइज होता है, फॉल होता है, इसके साथ भी वैसा ही हुआ। तो एनिमीज़ ने इस पे अटैक किया इन द 16th सेंचुरीज़, तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसके काफ़ी मोन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर्स को। लेकिन आज हम एक्सप्लोर करेंगे द रिमेन्स ऑफ दैट सिटी, दैट फैसिनेटिंग सिटी। तो हम एक्सप्लोरेशन अपनी शुरू करेंगे आज अंजनाद्री हिल से, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। और अंजना देवी उनकी माताश्री का नाम था, उसी के नाम पे इस पहाड़ी का नाम रखा गया है अंजनाद्री हिल। सो लेट्स गेट गोइंग। तो भाई कुछ इस प्रकार की स्टेप्स बनाई गई है डिवोटीज़ के लिए इस हिल पे चढ़ने के लिए। आप सामने देख भी पा रहे होंगे, काफ़ी लोग आ जा रहे हैं एग्जाम की। एक अच्छी बात इस क्लाइंब की ये है कि यहाँ पे जगह जगह ऐसे मार्किंग की गई है, लाइक दिस 341 स्टेप। सूर्य गर्मी घनी हो रही है और धूप पड़ा कति जमा घनी तेज फूकेगी गातना। ये देखिए व्यू। अभी हम पहुँचे नहीं हैं ऊपर तक, ऊपर पहुँचने के बाद फिर से दिखाएंगे आपको। थ्री 96 स्टेप। वाह भाई, कमाल का नज़ारा है। नज़ारा देखो आप, नज़ारे में कुछ कमी हो तो बताओ। नदी, खेत खलियान और ये रॉक्स, मतलब वर्थ इट है। कुछ ऐसा नज़ारा भाई ऊपर पहुंचने के बाद। श्रद्धालु आए हुए हैं। ओ भाई, ऐसा नज़ारा दोस्तों कुछ ऊपर से है ना, ब्यूटीफुल, मैस्मराइजिंग। घंटा तो हम भी गुजार देंगे, कोई बात ही मन। तो भाई यहाँ पे मेन कॉम्प्लेक्स है मंदिर का। यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं, मैं तो दर्शन कराया हूँ। अगर आपको करने हैं तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। रिमेन्स ऑफ कोकोनट। तो भाई नारियल फोड़ दिया, दर्शन कर लिए, घंटा भी बजा दिया। अब चलते हैं वापस नीचे की ओर और विजय विठल टेम्पल की ओर निकलते हैं। फिर पहाड़ी से नीचे आ चुके हैं और थक भी चुके हैं, तो थोड़ा सा वाटर इनटेक पूरा कर लिया जाए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं विजय विठल टेम्पल की मेन एंट्रेंस से पहले आपको अपना पर्सनल वाहन रोक देना होगा। उसके बाद आपको ये जो आप मेरे पीछे ईवीज़ देख रहे हैं, ये बुक करनी पड़ेंगी। और इनकी टिकट आप यहाँ से डायरेक्ट एक स्कैन एंड पे का QR कोड होगा। अब मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये जो इसको आप स्कैन करोगे तो टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं विजय विठल टेम्पल और मैं अभी इसकी मेन एंट्रेंस पे खड़ा हूँ।
जो ईवी का सफ़र है वो लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। अगर आप चाहो तो पैदल भी आ सको, अगर वेटिंग लाइन अगर लंबी है तो। ये जस्ट बाहर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा है। कहते हैं कि यहाँ पे पहले बाज़ार लगता था, ट्रेडर्स आते थे दूर विदेशों से अपना सामान यहाँ बेचने। आप यहाँ पे कुछ लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। मेन एंट्रेंस के बाद कुछ ऐसा व्यू है। जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सभी स्टोन से बनी हुई है, कार्व्ड आउट ऑफ द स्टोन्स, और मोस्टली सिंगल पीस ऑफ स्टोन से कार्व्ड की गई हैं। लोग बाग आए हुए हैं फ़ॉरेन से देखने के लिए, मतलब। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैंने इसकी टिकट के लिए 35 रुपीज़ दिए हैं, तो कम से कम 35 व्यूज़ तो आने चाहिए मेरी इस वीडियो पे। है ना शानदार। दिस इज़ द सेम स्टोन चैरियट दैट यू सी बिहाइंड द 50 रुपीज़ नोट। आप लोग एक बात नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो भी ये मोन्यूमेंट्स है, स्कल्पचर हैं, ये थोड़े थोड़े डैमेज्ड हैं। कुछ तो वियर एंड टीयर ओवर द टाइम, एंड कुछ एनिमीज़ ने जब अटैक किया होगा, तो मेरा ये मानना है, अंदाज़ा है कि उन्होंने मोन्यूमेंट्स को भी डैमेज किया। दोस्तों बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और कड़ी धूप है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी ठंड है। कि ये काफ़ी एरिया, मतलब चारों तरफ से हवाएं आती हैं यहाँ पे। अगर तो आप आए हैं और ये धूप में थक गए तो यहाँ पे कुछ देर के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। जो आप देख रहे हैं इनको म्यूज़िकल पिलर्स ऑफ हम्पी कहा जाता है। कहते हैं अगर आप इन पे टैप करोगे तो म्यूज़िकल नोट्स आती हैं, लेकिन हम तो टेस्ट करके ही मानेंगे। दोस्तों मुझे एक ऐसा पिलर मिल गया है जो म्यूज़िकल नोट्स प्रोड्यूस करता है। आइए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ क्वींस बात करके, इस जगह का नाम है। ये एक स्ट्रक्चर है बेसिकली जो कि इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया है। आप मुझे मेरे पीछे देख रहे होंगे इसको। अभी जाके अंदर इसको एक्सप्लोर करते हैं। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। जब आप इन मोन्यूमेंट्स को देख रहे हो तो आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखें, ये 700-800 साल पुराने हैं और उसके बावजूद भी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। हालांकि इन पे अटैक्स डिस्ट्रॉय भी किए गए हैं ये बाय एनिमीज़।
जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ से पानी आता होगा, जो आप ये देख रहे हो इस गेट के बाहर ये कैनाल सी बनी हुई है छोटी, और फिर इस एक छोटी सी और कैनाल के ज़रिए इस स्ट्रक्चर के अंदर गिरता होगा पानी। जस्ट फॉर बाथिंग दिस इज़ अ ह्यूज प्लेस। क्वींस बाथ के रास्ते ही से आगे है विरूपाक्षा टेम्पल। अभी हम वहाँ पे जाएंगे और उसको करेंगे एक्सप्लोर। अभी हम बस विरूपाक्षा टेम्पल पहुँचने वाले हैं। बीच में मैं रुक गया क्योंकि आप इस हम्पी शहर की एक ख़ास बात है, आपको ऐसे ऐसे स्टोन्स जगह जगह मिलेंगे, ऐसे स्कल्पचर स्ट्रक्चर से। ये उस एंशंट फैसिनेटिंग सिटी के रिमेन्स हैं। ये अभी कंप्लीट तो नहीं है जैसे पहले उस टाइम पे हुआ करते होंगे, लेकिन रिमेन्स हैं। इन्हीं को देखने के लिए लोग बाग यहाँ पे आते हैं। सामने का नज़ारा देखो आप, क्या नज़ारा है। ये उसी एंशंट सिटी के रिमेन्स हैं जो कभी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिटी हुआ करती थी। कुछ ऐसा व्यू दिखता है विरूपाक्षा टेम्पल का फ्रॉम द साइड। नज़ारा देखो आप, नज़ारे में कोई कमी नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों मैं इस टेम्पल के बारे में बता दूं आप लोगों को। ये करीबन 1300 साल पहले एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद जैसे जैसे दूसरे राजा आते गए वो इसके ऊपर बिल्डअप करते गए, लेकिन इसकी नींव रख दी गई थी 1300 साल पहले। तो ये इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल बना देता है, नॉट ओनली इन साउथ इंडिया बट इन द एंटायर इंडिया। तो भाई मंदिर में छोटे कपड़े अलाउड नहीं है। पहले ही बता दिया, फिर कहीं को बताया नहीं था मैं। ये कुछ विरूपाक्षा टेम्पल के अंदर आ चुके हैं हम। यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ पे पहले एक हाथी हुआ करता था, आज नहीं है शायद वो, लगता है छुट्टियों पे गया हुआ है। यहाँ से व्यू देखिए मंदिर का, वो मेन स्ट्रक्चर। जी देखिए दोस्तों, ये वही हाथी जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था। देखा तो था मैंने पहले, लेकिन अब प्लेस बदल दिया गया है इसका, लगता है। ये विरूपाक्षा टेम्पल के अंदर ही रहता है।